किसने बिक दिया देश? तुम्हारे को पता नहीं है? कौन सा क्या बिक गया? तुम्हारे को पता नहीं? आज घोटाला पर घोटाला, घोटाला पर घोटाला हो रहा है। हमें भी एक रे वाला गालों में झाड़ू मार रहा। आज बेटी का बहाली पर नहीं जा सकती है। बलात्कार हो रहा है। देश को बेच दिए तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप गुलाम हो गए हो। और क्या क्या 2014 से पहले क्या महिलाएं शाम को 6 बजे के बाद अपने आप को सेफ समझती थी, मानती थी? आप सत्य बताना। 14 से पहले भी हम लोग नहीं, हर हिंदू भगवान को मानता है। कौन सा भगवान कहता है चिकन खाओ? कब छोड़ेगा? कब गलियों में अंडे बिकने बंद होंगे? हर चीज को बेच बाज कर रख दिए। कांग्रेस तो नहीं बेचा था ना, कांग्रेस तो लेकर रख के गया है। 2 करोड़ की नौकरी का वादे करके भूल गए। नमस्कार, जनहित टाइम्स के खास कार्यक्रम बात जनहित की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। जनता के बीच हम लोग मौजूद हैं और जनता लगातार चुनाव को लेकर डिस्कस कर रही है और आने वाले विकास को लेकर डिस्कस कर रही है। पुराने समय में कितना कुछ काम देश में हुआ है उसको लेकर यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है। लेकिन चुनावी माहौल चल रहा है। पहले चरण के चुनाव वोटिंग जो है पहले चरण की वो हो चुकी है। दिल्ली में वोटिंग होने वाली है। जनता हमारे साथ है। इनसे पूछते हैं कि आखिर इनके मुद्दे क्या है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। क्या लग रहा है देश में किसकी लहर चल रही है और क्या मुद्दे हैं इस बार? ऐसा है फिलहाल है 50-50 है। इसमें बीजेपी भी आ सकती है, इसमें कांग्रेस भी आ सकती है। अच्छा, कांग्रेस या गठबंधन? गठबंधन का लो या कांग्रेस का लो, लेकिन 50-50 है फिलहाल मेरे इरादे से। लेकिन कांग्रेस ने भी अच्छा काम किया था और बीजेपी ने भी अच्छा काम किया फिलहाल। लेकिन हमारे लिए बीजेपी ने कुछ ऐसे गलत मुद्दे काम करे हैं। जो हमारी सरकारी नौकरियां हैं वो 4 साल की कर दी। हमारी रेलवे है वो ठेकेदारों को दे दी। इसलिए हमारी बेरोजगारी बहुत कम हो गया। मैं गाँव में देखता था, मैं भी था, सुबह 5 बजे सुबह 4 बजे जाते थे खेतों में या सड़कों पे। कम से कम हजारों बच्चे रेस लगाते थे कि हम मिलिट्री में होंगे, देश के लिए लड़ेंगे। अब वो मुद्दा वहाँ अब जाके देखो 4 बजे के बाद या 4 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई भी बंदा रोड पे रेस नहीं लगाता, कोई नहीं करता। आपके हिसाब से प्राइवेटाइजेशन जो है वो मुद्दा है, जो प्राइवेट जो हो रहा है, निजीकरण जो हो रहा है, भैया आपको क्या लगता है? आप सोचते हैं? मैं कुछ भी नहीं बोलता। क्यों? वोटर नहीं है? बोलूंगा नहीं। हाँ, हम है वोटर। तो फिर आप चाहते नहीं है देश में कुछ हो या क्या सोचकर वोट डालेंगे? मैं तो चाहता हूँ कि देश में कुछ हो। क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है? कहाँ हो रहा है? हमारे हिसाब से कुछ हो ही नहीं रहा है। तो मौजूदा सरकार नहीं कर रही है? नहीं। तो आप बदलाव चाह रहे हैं? हम बदलाव चाह रहे हैं। तो बदलाव में क्या चाह रहे हैं? वही तो पूछ बदलाव रहे में यही चाह रहे हैं कि मतलब कुछ नौकरी, मतलब जितना नहीं मिला हो उन सबको नौकरी मिले। हैं। बस ये चाहता हूँ मैं। वो तो कह रहे हैं लगातार कि हम नौकरी दे रहे हैं। कहाँ दी है नौकरी? कहाँ दी है नौकरी? 2 करोड़ की नौकरी का वादे करके भूल गए। हाँ, फिर वही वाले गाने याद आते हैं ना, वादा करके भूल जाते हैं। वही वाले गाने याद आते हैं ना। भाई से बात भी एक रे वाला झाड़ू मारता स्कूल में। हमें भी एक रे वाला गालों में झाड़ू मार रहा। उसकी पढ़ाई का फायदा क्या? हम इतनी नौकरियां दे दी, हमने इतनी नौकरियां दे दी, उसमें MBA वाला झाड़ू मारेगा? वो तो खुद कहता है कि मैं फकीर हूँ। यानी डिग्री के हिसाब से जो है वो नौकरियां नहीं मिली, मिल रही हैं। नौकरियां नहीं मिली। सहमति रखते हैं भैया? क्या होना चाहिए फिर आपके हिसाब से? वैसे यही भाजपा सरकार को हटाना चाहिए। भाजपा सरकार को हटाना चाहिए? क्यों हटाना चाहिए? वो तो कह रहे हैं हम विकास का इतना काम कर रहे हैं। ये सरकार युवाओं के खिलाफ एकदम चल रही है। अच्छा, कोई भी नौकरी नहीं निकल रही है। निकल रही है तो पेपर लीक हो जा रहा है। अच्छा, मतलब पेपर लीक आपके हिसाब से मुद्दा रहेगा? पेपर लीक मुद्दा रहेगा और युवाओं को रही है। एक और बात, केजरीवाल हर एक नेता कोई सी भी बीजेपी से अलग नेता है। बीजेपी से अलग नेता उसी को किसी न किसी मुद्दे में ठावर जेल में डाल देते हैं। क्या है ये? सभी को आज़ादी है हमारे हिंदुस्तान में, सभी को बोलने का अधिकार है। हमारे अम्बेडकर साहब जी ने यही लिखा था कि भाई सब मेरे लिए बराबर है। हिंदुस्तान में सब बराबर हैं, इस देश के लिए सब बराबर है और सब आदमियों को बोलने का अधिकार है। अब कहाँ बोल रहे? तो बोल तो रहे हो, आप अपनी बात रख तो रहे हो। नेता तो नहीं बोल रहे ना, दूसरी पार्टी के नेता तो नहीं बोल रहे। वो थोड़ा बोल देते हैं, उसी के खिलाफ कुछ ना कुछ मुद्दा लगा के जेल में डालते थे। हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं। मैं आज से नहीं, दिल्ली में कम से कम 15 साल से यहाँ आ रहा हूँ। यहाँ पैर टेकने के हल्की बारिश आ जाती इतना ऐसे पैर नहीं टेक सकते थे। आज देखो कैसे बिल्कुल रोड। दिल्ली में विकास किया है, बहुत विकास किया। और लोग हैं। अंकल आपका
आपका नाम क्या है? नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम मोहम्मद मदनी है। क्यों? अच्छा ये बताइए कि अंकल भैया कह रहे हैं कि निजीकरण मुद्दा है, सरकारों ने सब कुछ बेच दिया है, सब ठेकेदारों को दे दिया है, जिससे रोजगार सही नहीं है। सारे चीज बेच दिए, हाँ। देश का नाम, हर शहर का नाम बदल दिए, हाँ। हर चीज को बेच बाच कर रख दिए। कांग्रेस तो नहीं बेचा था ना, कांग्रेस तो लेके रख के गया है, कांग्रेस बेच के नहीं गया है। 70 साल में डुबो दिया है। अरे वो तो 70 साल में इतना करके गया है कि कांग्रेस का जो है आज वो बेच रहे हैं। हाँ। आज घोटाला पर घोटाला, घोटाला पर घोटाला हो रहा है। कोई भी मंत्री हो, घोटाला जो कर रहा है ना, गिरवाने के। अरे क्या किसने बिक दिया देश? तुम्हारे को पता नहीं है? कौन सा क्या बिक गया? तुम्हारे को पता नहीं है? इन्होंने सवाल किया है कि कांग्रेस ने सब कुछ किया है, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। 1947 से जब देश आजाद हुआ और 1951 से जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जब आए सत्ता में, उसके बाद से 57 साल उन्होंने राज किया। 57 साल में 57 साल कम नहीं होता है। 57 साल को देश की तो सारी गरीबी और सारी क्या नाम है बेरोजगारी खत्म हो जानी चाहिए थी। उसके बाद से आपने बोला कि देश को बेच दिए। अगर देश को बेच दिए तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप गुलाम हो गए हो। और क्या क्या मैं एकदम बोलो कुत्ते वाली बात बताना। आप बताओ मोदी ने क्या क्या बेचा है। और दूसरी चीज, एक चीज बता रहा हूँ, आप 2014 से पहले आप गांव एरिया में चले जाओ। आप वहाँ देखो, हमारे घर की बहुएं बेटियां ना बाहर शौच करती थी, खुले में शौच करती थी, और आज घर घर टॉयलेट है, घर घर छप्पर हुआ करता था, आज मकाने हैं, पक्की मकाने। और रोड, दिल्ली की रोड भूल जाओगे आप, यूपी में जाके देखो आज जो खा के आज बेटी का बाहर निकल नहीं जा सकती है। इतनी बलात्कार हो रहा है। बात कैसे कर रहे हो? इतनी बलात्कार हो रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लेकिन भैया टॉयलेट घोटाला भी सामने आया था। मेरी बात सुनिए, आप महिला हो ना, आप महिला हो। आज यहाँ चांदनी चौक पे आप खड़े होके एकदम, आप बताइए, आप डर रहे हो? आप यहाँ सेफ महसूस कर रहे हो ना? आप बताइए, एक बात बताइए, 2014 से पहले क्या महिलाएं शाम को 6 बजे के बाद अपने आप को सेफ समझती थी, मानती थी? आप सत्य बताना। 14 से पहले भी हम लोग नहीं निकलते, लेकिन हम दिल्ली में रहते थे, इसीलिए दिल्ली में रहते थे ना। और दिल्ली के बाहर भी तो उत्तर प्रदेश है, अरुणाचल है, मध्य प्रदेश है, बहुत सारे बिहार भी हैं। लेकिन हिंसा तो अभी भी कई राज्यों में हो रही है। ज्यादा महिलाएं तो वहाँ भी नहीं। ज्यादा करके मैं दिल्ली में यूपी से रोजाना खबरें आती है भैया, बलात्कार की, लूटपाट। कहाँ आती है यूपी? अरे मैम, अगर यूपी योगी आदित्यनाथ जैसा सीएम मिल जाए ना, योगी आदित्यनाथ जैसे अगर सीएम मिल जाए ना, पूरे भारत का वो ताज बन जाएगा। 24 में प्रधान, क्या बात कर रहे हो आप? 24 मोदी आ रहे, मोदी के अलावा कौन? मोदी के बाद 29 में योगी जी, 29 में योगी जी आएंगे, 100% आएंगे योगी जी। चोरों को बुलाएं, चोरों को। किसको बुलाना चाहिए? चोर है, उन्हें बुला कौन है दें। चोर? आपको घर से उठा के ले जाए कोई। कौन है चोर? 32 टोकरे कटे फिर खा जाए। चोर कौन है? चोर कौन है? आप बताओ, आपको पता नहीं है? चोरों का होता है, शेर का नहीं होता। मेरी राय है देश के प्रधानमंत्री से एक राय है, मेरी भी सुनो। मोदी जी, एक काम करो आप, प्रधानमंत्री के लिए कुछ कह रहे हैं? एक बार सुनिए। प्रधानमंत्री को मैं राय दे रहा हूँ, एक राय ये बोल रहे हैं ना? सुनिए, एक राय सुनिए, सुनने की क्षमता रखो। अरे बोलने दो यार, बीच में। एक राय दे रहा हूँ, मोदी जी, तिरंगा झंडे को हटा दो। अगर राम राज्य चाहिए आपको तो लाल किले पर भगवा झंडा लहरा दो। लीजिए, बोल रहे हैं तिरंगा हटा दीजिए और लाल किले पे भगवा झंडा। तिरंगा नहीं हट सकता। अगर राम राज्य कैसे हट जाएगा यार? तिरंगा कैसे हट जाएगा? तिरंगा कैसे हट जाएगा? तिरंगा कैसे हट जाएगा? कैसे हटा दूंगा तिरंगा को? भैया यूथ है, आप कैसे क्या ये तिरंगा कैसे हटा सकते हो? लड़कियां चट्टी पहनती है, भगवा तिरंगा कैसे हटा दोगे? अगर तिरंगा नहीं हटा सकते, पहचान है, भगवा रंग से पहचान नहीं हमारी, समझ गए आप? कह रहे हैं तिरंगे से पहचान। समझदारों, पढ़े लिखे, उम्र जाति से होगी। तिरंगा कैसे हटा देंगे? 70 रुपए वाला लाइन में फ्री में है, पढ़ाई एजुकेशन कुछ नहीं तिरंगा है। हटाने का अच्छा, आप चाहते हैं कि तिरंगा हटे? आप चाहते हैं तिरंगा? तिरंगा इसलिए हटाने, आप चाहते हैं तिरंगा? जब देखो जब नहीं, मैं क्या पूछ रही हूँ, आप चाहते हैं तिरंगा हटे? मैं नहीं चाहता। जब सबको मिल, फिर आप कैसे बोल रहे हैं? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सबको लेके चलो ना, हिंदू मुसलमान सबको अलग लेके चलो। राजनीति, धर्म की राजनीति मत करो। तो आप राम राज्य से खुश नहीं है? यहाँ धर्म की राजनीति हो रही है। कह रहे हैं धर्म की राजनीति हो रही है। अरे मैडम, धर्म में से धन हटा दो, राजनीति। हमारे यहाँ तो सर्वधर्म सम्मान है। कहाँ है सम्मान? कहाँ है सम्मान? लड़कियां उठा के ले जाते हैं, कहाँ है सम्मान? कहाँ? अभी यहाँ पे पिस्टल पकड़ी गई है मेट्रो में, कहाँ है सरकार? कहाँ है बताइए ना? पिस्टल पकड़ी गई है। नहीं, लड़कियाँ क्राइम, आप
क्राइम छोड़ो, क्राइम क्या होता है? अगर मैं आपको यहाँ से उठा ले तो ये क्राइम होता है। या दिखाने वाले आपको कुछ बचाना जाएगा? आप यहाँ आप किसी बच्ची को छड़ कर देखो मैडम जी, ये लड़की खड़ी है, इसके गले में 1 किलो सोना डाल दो, इस लड़की को छू नहीं सकता। इस बात की गारंटी है। जाओ दिल्ली में कहीं भी छोड़ दो लड़की हो जाओ। कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है, बहुत अच्छी। दिल्ली में नहीं हुई है, दिल्ली में नहीं हुई है। वहाँ जाके पता कर लो। आप ये चप्पल चुराओगे ना, आपके घर में जेसीबी घूम जाएगी। अच्छा, तो 24 में आपके हिसाब से क्या मुद्दा है? क्या सोच के वोट करोगे? सोच लिया, सोचना क्या है? क्या सोचोगे? ये गठबंधन वाले सोचते हैं, जय श्री माली नहीं सोचते मैडम जी। अगर सोचते ना तो लंका में आग नहीं लगाते। ध्यान रखना, पाकिस्तान बंद नहीं होता। अगर हम सोचते तो दिमाग वाले कभी हमें सोचते रहो, पढ़ते रहो। क्या लग रहा है भैया, क्या सोच कर वोट करोगे? बीजेपी आएगी मैडम। बीजेपी आएगी। क्यों आने चाहिए? एक से रहेगा बस। 370 हटा दिया, मंदिर बनवा दिया। आपकी राय सुन ली, दूसरों की भी सुन ली। क्यों आनी चाहिए? दूसरों की भी। एक वोट से नहीं चलेगा ना, सबका सब साफ है। हाँ, तो सबकी अपना दिमाग, सबकी अपनी सोच होगी ना। अपने मुद्दों पूरे पे इंडिया के रोड बदल दिए, रोड बन रहे, काम अच्छा कर रहा है मोदी साहब। इसकी बार मोदी सरकार। यूथ जो है वो बीजेपी के साथ है। बीजेपी। यूथ किसके साथ है? बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ। किससे? कांग्रेस। कांग्रेस। क्यों कांग्रेस? कांग्रेस क्या है अभी मुझे अभी किसी के चीज का भी नहीं पता, बाकी कांग्रेस के साथ है भी अब। अच्छा, कांग्रेस अगर जीत जाती है, ये गठबंधन में से अगर सीटें आ जाती है तो प्रधानमंत्री किसे देखोगे? मैं तो देखो राहुल गांधी को ही देखना चाहूंगा। हाँ, तो और क्या? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाह रहे हैं। देखो, कह रहे हैं अगर गठबंधन जीत जाता है तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। मैडम आप वो जांच कर देखो किस का घोटाला कहाँ हुआ है। आपको देखो इसमें क्या है, अगर जो आम जनता लोग है अपना बेनिफिट देखेगी और ये बताओ, हाँ अपने दिमाग से चलेगी। देखो नेताओं के जरिए से बिल्कुल नहीं चलेगी। देखो अपनी मरना जो होता है, मिडिल क्लास गरीब आदमी को मरना होता है इसमें, और जो कट्टरवाद लोग हैं उसमें हर इंसान परेशान है। मुंबई में आतंकवादी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं। मेरा एक सवाल है जी, हिंदू चिकन कब छोड़ेगा? हिंदू भगवान को मानता है, हर हिंदू भगवान को मानता है। कौन सा भगवान कहता है चिकन खाओ? कब छोड़ेगा? कब गलियों में अंडे बिकने बंद होंगे? लेकिन हमारा ये मुद्दा ही नहीं है। मेरा तो मुद्दा ये है, मैं यही मुद्दा लेके आया, कब खाना छोड़ेगा? तो आप खाते हैं चिकन? मैं कसम से भगवान के देख रहे हैं, कुछ नहीं। अंडा भी क्यों खाते हैं हम? गलियों में अंडे क्यों बिक रहे हैं? बंद क्यों नहीं करवा रहे हम? अच्छा, तो वो तो आप सरकार से बोलेंगे ना, वो बंद कराएंगे। जब नवरात्रों के 9 दिन दुकानें बंद हो सकती हैं तो बाकी दिन क्यों नहीं हो सकती हैं? बहन, नवरात्रों के दिन भी बंद नहीं होती। बंद करवाने जाते हैं तो हम गुंडे, नहीं करवाते तो क्यों बिक रहा है भाई? अच्छा। नहीं देखा जाता कि तड़प रहे जानवर, बताओ हम क्या करें? हमसे नहीं देखा जाता कि जानवर तड़प रहा है। इंसान तड़पता है, उठा के अस्पताल ले गए। जानवर तड़पता है, हम क्या करें? मुझे रास्ता बता दो कि ये करो तुम, वो हम करेंगे। तो आप ये मुद्दा लेकर आए हैं तो आपके पास सोल्यूशन भी तो होगा इसका कुछ कि क्या करना बंद चाहिए? अलाउ ही नहीं है चिकन। तो ये तो आप बोल रहे हैं ना। बहन मैं वही तो कह रहा हूँ, रास्ता मेरे को बताओ कि मैं क्या करूँ कि बंद हो जाए। महंगी होती है मैडम जी। हाँ, भैया ये कह रहे हैं कि मेरा मुद्दा सिर्फ ये है, आपसे सवाल लेंगे नहीं कि नॉनवेज की शॉप्स जो है वो बंद हो जानी चाहिए परमानेंट। नॉनवेज की शॉप अंडे तक, क्योंकि अंडे मुर्गी तड़पती है। अंडे बंद, प्रोटीन वाली चीजें बंद हो जानी किसने कहते हैं मैडम? मुर्गा मुर्गी पैसा में प्रोटीन कह रहे हैं नहीं किसने कह दिया? नहीं, अरे भैया अंडे में क्या बात कर रहे हैं भैया? जिम वाले सजेस्ट करते हैं चिकन खाने के लिए प्रोटीन। अरे खाने खाने को टट्टी खा लो तुम यार, जो चीज आप मतलब इनके मुद्दे से सहमत है? अरे मुद्दा उनकी सोच अलग है भाई की, मेरी सोच अलग है। वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप सहमत ही रखते हैं कि नहीं रखते? नहीं रखते हैं मैंने ना? कहा आप प्रोटीन हम किलो प्रोटीन अंडे प्रोटीन कहाँ से आ गया मैडम जी? क्या तेल लेने भाई? अच्छा, मुर्गी तड़प रही है, इंसान तड़प रहा है, उसका क्या करें? प्रोटीन का क्या? जानवर तड़प रहा है, उसका क्या करूं? मेरे को बताओ, हल मैं वो करूँगा। जिंदगी देनी है, जिंदगी। आप कोई क्वेश्चन लेकर आए हैं तो उसका हल भी तो आपके पास होगा। बहन एक बात बता, हाँ। इस संसार अभी जो चल रहा है हमारे देश में, राजनीति हर चीज चल रही है। मेरा जानवरों के प्रति प्रेम है, मैं चाहता हूँ ये बंद हो। मैं क्या करूँ उसके लिए? मुझे कोई रास्ता बता दो, मैं वो करने को तैयार हूँ। मैं आपको बताऊं, इसका सिर्फ एक ही इलाज है। हमें क्या है, जापान से कंटेंट अच्छा रखना चाहिए। जैसे कि हर चीज की कॉपी है तो चिकन की भी कॉपी आ जाएगी, नकली मुर्गी आ जाएगी, नकली। मैं एक बात हाँ, बताऊं, इसलिए हम लोगों को इसकी कॉपी बनानी चाहिए जापान से, जिनसे कॉपी है। हाँ। मेरी बात सुनो, जितने भी रेस्टोरेंट है सब पे सोयाबीन मिलती है सेम नाम से, जैसे फिश स्टिक का वो कॉपी है। और ये शुरुआत भी मेरे हिसाब से ना हमारे मसालों का इस्तेमाल यहाँ हुआ ढंग से, मसालों को बिल्कुल हुआ। ठीक है। तो हमारी जो सोयाबीन है सेम स्वाद है उसका, ठीक है, तो वो यूज कर लो भाई, सोयाबीन खा लो। जो मैंने इसका एक ही आप खाते हो नॉनवेज? नहीं, अभी तो हम सब हजाम है, सब्जी वगैरह नॉनवेज सब हजाम है। बाकी ये है कि इसका एक ही हाल है कि जापान से कांटेक्ट बनाओ और अपनी कॉपी बना के उसके द्वारा खाते रहो। अरे कॉपी क्या भाई, सोयाबीन खा लो यार। सोयाबीन खा लो। आजकल जैसे सोयाबीन, चलो हम देखिए, ये हमारा ये मुद्दा था ही नहीं, ठीक है।
घुमा दिया है। हमारे यहाँ मुद्दा ठीक है, चिकन बंद करा देंगे, इनसे इन्होंने कहा कि चिकन बंद करा देंगे। अब समस्या कितनी है लोगों की ये आप सुन चुके हैं। 24 का चुनाव का मुद्दा हमारा था, लेकिन वो मुद्दा पहुंच गया है चिकन और सोयाबीन पे, लेकिन मुद्दा इन्होंने कहा है रखा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हालांकि बहुत सी चीजें सामने निकलकर सामने आ रही हैं। यूथ का अलग मुद्दा है, जो बड़े लोग हैं उनका अलग मुद्दा है, लेकिन 24 के रिजल्ट जब सामने आएंगे तभी तस्वीरें साफ होंगी कि आखिर कौन जो है वो विजयी होकर सामने आया है। क्योंकि इस बार की वीडियो में कांग्रेस के समर्थन भी हमें मिले हैं और बीजेपी के या यूं कहें कि जो गठबंधन है उसका समर्थक भी यहाँ पर मिले हैं। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लकवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।